आज आदमी के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की चिंता, दुख और अशांति में पड़ के सही रास्ता से अलग हो गई बा। ओके नइखे पता कि केवना सही रास्ता में आई। यही खातिर जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता। ये आपके अनंत जिंदगी और उद्धार की राह में चले बदे तैयार करेला। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बताए वाला ठहरस। हाँ मित्र,
पत्री के लेखक प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब दूसरा अध्याय के 1 से 11 पद में सामाजिक व्यवहार से संबंधित कुछ विशेष बात बतावे जा रहल बने। हमनी के समाज में भिन्न भिन्न स्तर के व वर्ग जाति लोग के साथ कैसन व्यवहार करे के बा याकूब एह भाग में ओ बात के बतावे जा रहल बने। रुआ एगो धनवान आदमी के साथ कौना तरी व्यवहार करतानी और एगो गरीब आदमी के साथ कौना तरी व्यवहार करतानी। एगो औसत स्तर के लोग के साथ आज दिन भर में रउर व्यवहार कैसन बा। ई खंड गरीबी तथा अमीरी के विरुद्ध परमेश्वर के युद्ध के साथ व्यवहार करेले। परमेश्वर ई युद्ध न केवल गरीब के विरुद्ध ह वरन उनकर युद्ध अमीर के भी विरुद्ध में बा। ई युद्ध ओह युद्ध से अलग बा जौन की हमनी की सरकार द्वारा लड़ल जाला। कोनो भी पार्टी होके उ इस समस्या के हल करे में सक्षम नहीं खे। प्रिय मित्र, गरीबी और अमीरी दोनों ही श्राप ह। नीति वचन के लेखक लिखताने, हमरा के ना ही गरीब बनावा और ना ही धनवान बनावा, काहे कि ई दोनों ही मनुष्य के खातिर श्राप ह। ऐसे हमनी के ई स्वीकार करे में कोनो संकोच ना कोईनी कि मध्य वर्ग के लोग धन्य लोग हवे, अर्थात मध्य वर्ग के आदमी होखल परमेश्वर के वास्तविक आशीष है। लेखक आगे बतावतने नीति वचन 30 अध्याय और 9 पद, कहीं ऐसा ना होखे कि हम तृप्त होके तोहरा के इनकार करके कहीं कि यहोवा अर्थात प्रभु के है, या हम घटी में पड़ के चोरी करी और अपना परमेश्वर के नाम कलंकित करी। मित्र, जौना लोगन तक परमेश्वर के वचन लेके पहुंचल सबसे कठिन होला, ई उहे लोग हवे जवन या तो बहुते गरीब हवे या फिर उ बहुते अमीर हवे। यदि रुआ ध्यान पूर्वक देखी त यह दोनों वर्ग में रुआ बड़ समानता के पाई। आज संसार के सामने वास्तविक समस्या है धन के असंतुलित वितरण। आज हमके देश में के जनसंख्या आकाश के छू रहल बा। एगो विशाल जन समूह गरीबी रेखा से भी बहुते नीचे बा, पर ए देश में एगो विशाल जन समूह बा जौन की अमीरी के रेखा के भी पीछे छोड़ दिले बा। कतना लोग बाणे जौन की एक समय के खाना और तन ढके के कपड़ा जुटावे में भी असमर्थ बाणे। उन लोग के निवास स्थान जानवर सब के घर से भी बदतर बा। दूसरा ओर एगो ऐसन वर्ग बा जौना के कुकुर दूध और मक्खन सूंघ के छोड़ देता। ए पत्री में परमेश्वर ए समस्या के साथ व्यवहार कइले बाणे। परमेश्वर गरीब के ओर बाणे और हमरा ए बात के बताव में आनंद आ रहल बा। जब प्रभु यीशु मसीह ए पृथ्वी पर आयल रहन, उ कोनो धनवान आदमी के बेटा ना रहन। उ मुंह में चांदी के चम्मच लेके ना जन्मल रहन। उनका किने सब कुछ उधार के रहे। उ उधार के गौशाला के चरनी में पैदा लिहले। उ उधार के रोटी और मछली से हजारों लोगन के भीड़ के खियौले। उ उधार के नाव पर चढ़ के उपदेश दिहले। प्रभु यीशु कहले, लोमड़ी सब के पास भट बा और आकाश के चिड़ई चिरुंग के पास आपन खोता बा, पर मनुष्य के बेटा के पास आपन सिर छुपाव के कोनो स्थान नहीं खे। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेके मृत्यु तक सब कुछ उधार के रहे। गौशाला के चरनी से लेके कब्र तक सब कुछ उधार के रहे। प्रभु यीशु ऐसन गरीबी में पैदा भइले। पौलुस पहला तिमोथी 6 अध्याय के 10 पद में धन के लालच के विषय में ऐसन बतावलन, काहे कि धन के लोग हर एगो बुराई के चढ़ा। हमन के प्रभु यीशु मसीह गरीबी में जन्म लिहले
और गरीबी में ही आपन जिंदगी बितावत रहन। यरूशलेम कथित विजय प्रवेश के खातिर उ उधार के गधा के प्रयोग कैले। फसा मनावे खातिर उ उधार के उपरौठी कोठरी प्रयोग कैले। उ उधार के क्रूस पर क्रूसित कैल गुले। उ बराबा के क्रूस रहे, प्रभु यीशु मसीह के ना। उ उधार के कब्र में दफनावल गले, जौन की अरमतिया के यीशु के कब्र रहे। मित्र, परमेश्वर पिता किने गरीबी के समस्या के का समाधान बा? परमेश्वर किने इस समस्या के का हल बा? अनेक लोगन के विचार बा कि धनगर सबके लूट के ओहनी के धन गरीबन में बांट दिहल जाओ। ई शारीरिक मनुष्य के विचार ह। पवित्र और न्यायी परमेश्वर के ना गरीबी के विरुद्ध परमेश्वर के युद्ध अमेरिका देश के सर्वशक्तिमान डॉलर के झंडा तले नहीं खे। परमेश्वर के लक्ष्य मनुष्य या दिमाग से नहीं खे, वरन उनकर दिल बा। ई युद्ध एगो वर्ग के विरुद्ध ह, उनकर मानसिकता के विरुद्ध ह। याकूब विश्वासी सबके बीच ओह विभाजन तथा भेदभाव के विषय में बता रहल बने, जौन की धन दौलत के कारण पैदा होला। याकूब 2 अध्याय के 1 पद बता रहल बा एह तरी से, हे हमार भाई लोग, हमार महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तोहर विश्वास एक दूसरा के प्रति पक्षपात के भावना से ना होखे। याकूब प्रभु यीशु मसीह के महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से संबोधित करावताने। उहवा उनका परमेश्वर तत्व के उल्लेख यानी कि बखान कर रहल बने। यद्यपि याकूब शरीर के भाव से प्रभु यीशु मसीह के आधा भाई हवे, पर यहाँ उ उनका के उनका पूरा नाम से संबोधित कर रहल बने और उ उनका के महिमा युक्त प्रभु कहताने। याकूब जौन बात यहाँ बता रहल बने उ ई ह, तू मसीह प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास के दिखावा मत करा और न तू आत्मिक घमंडी बना। तोहनी लोग छोट छोट गुट में शामिल मत होखा, अर्थात कलिसिया में गुटबंदी भाग मत ला। काहे कि मसीह के कलिसिया के सब सदस्य रुआ में भाई ह, चाहे उन्हीं लोग के समुदाय अलग अलग काहे ना होखे। यहाँ विश्वासी सबके सहभागिता बा, ए पर झंडा के समान फैल गइल। याकूब यहाँ संपूर्ण मसीही कलिसिया के संबोधित कर रहल बड़े। उ गरीब सबके, धनवान सबके, सामान्य लोगन के, उच्च तथा निम्न स्तर वालन के, स्वतंत्र होखे या दास, यहूदी होखे या गैर यहूदी, यूनानी होखे या बर्बर, पुरुष होखे या औरत, उ कलिसिया के हर एगो विश्वासी के संबोधित कर रहल बने। याकूब यहाँ पहला पद में कहताने, तो उन लोग के विश्वास एक दूसरा के प्रति पक्षपात के भावना से मत होखे, अर्थात उन लोग के विश्वास एक दूसरा के प्रति आदमी के अनुसार ना होखे। मित्र, यदि रउआ प्रभु यीशु मसीह के हई और दूसर आदमी भी प्रभु यीशु मसीह के ह, तो रउआ दोनों जाना प्रभु में भाई भाई हई। एकरा से अधिक यदि केहू पापी रउआ सभा में आ जाता या उनका संपर्क में आवता, तो याद रखी कि उ आप ही के समान मानव ह, जौन के खातिर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के नीचे खड़ा होके के बा। उनका के भी क्षमा, प्रेम व अनुग्रह के आवश्यकता बा। पुराना नियम में परमेश्वर इस्राएल के प्रजा के सिखौले उ धन तथा निर्धनता के आधार पर अपना पड़ोसी के साथ व्यवहार ना करे। मूसा के व्यवस्था में ई नियम दिहल गुल बा। ले व्यवस्था 19 अध्याय के 15 पद में ई बात लिखल गुल बा, तू न्याय चुकावे में अधर्मिकता मत करीह, ना तो दरिद्र के पक्ष लिह और ना बड़ अर्थात समर्थी मनुष्य के मुंह देखिह और विचार करिह, पर सच्चाई के साथ अपना पड़ोसी के न्याय चुकइह। पतरस इस सबक याफा में सिखले, जब परमेश्वर सड़क से एगो चादर के प्रकट कैले, जना में शुद्ध और अशुद्ध जानवर रहन सा, और पतरस के आज्ञा रहे कि
मार और खा। पतरस ओह अनुभव के पश्चात ई कहले कि परमेश्वर केहू के पक्षपात ना करले। आवे वाला पद में याकूब एगो चुने वाला उदाहरण प्रयोग करताड़े। याकूब के पत्री 2 अध्याय 2 पद, यदि कोनो मनुष्य सोना के अंगूठी और मूल्यवान कपड़ा पहन के तोहरा आराधना सभा में आई है, ओमे एगो गरीब भी भइल और कुचैल कपड़ा पहन ले आई। यहूदी धर्म से आइल मसीह विश्वासी यद्यपि यहूदी सबके आराधनालय अर्थात सिनेगोग में ना जात रहन, फिर भी जौना स्थान पर भी ऊ आराधना के खातिर जमा होत रहले, ऊ ओह स्थान के आराधना करत रहले। ऊ एकरा खातिर कोनो भवन के निर्माण ना कैले रहन, पर ऊ समय समय पर व्यक्तिगत घर में आराधना के खातिर मिलत जुलत रहले। लेकिन स्थान पर ऊ किराया के मकान आराधना के खातिर ले ले रहले, जहाँ ऊ आराधना करत रहले। अतवार के आराधना सभा कैल करत रहले। इससे स्थानीय यहूदी सब के साथ उनकर कोनो कलेश ना रहे, काहे कि यहूदी शब्द के पालन कैला के कारण शनिचर के आराधना कैल करत रहले। आज मसीही कलिसिया आतवार के, जौन की सप्ताह के पहला दिन ह, प्रभु के दिन भी कहाला आराधना करले। मित्र, याकूब एह पद में दुगो विरोधाभास पेश करताड़े। गरीब जौन की फाटल पुराना मैल कुचैल कपड़ा में बा, धनवान जौन की अपना हाथ के अंगुरी सब में सोना के पहिर ले बा। उन लोग के कपड़ा भी बहुते महंगा बा, यानी कि कीमती बा। मित्र, हमने के समाज में लोग कुछ विशेष अवसर पर विशेष तरी से सजल संवरल पसंद करले और एकरा खातिर वो कीमती कपड़ा, गहना गुड़िया तथा साज सजा के प्रयोग करले। पर कुछ लोग ऐसन भी बाणे जौन की आराधनालय के भी ये काम के खातिर प्रयोग करे चाहले। हाँ मित्र, ई बहरी साज सजा हमनी के आत्मिक जिंदगी के खातिर खतरा पैदा कर देला। अनेक बार हम बहरी से खड़ा आकर्षण दिखाई दीना, पर हमरा भीतर से आत्मिक दुर्गंध उठे लगेला। याकूब 2 अध्याय 3 में लिखल बा, और तू ओह बहुमूल्य कपड़ा पहिरले आदमी के ओर विशेष ध्यान दे के रुआ यहाँ एह बढ़िया जगह पर बैठी और ओह गरीब से कहीं तू यहाँ खड़ा हो जा या हमरा गोड़ के नीचे बैठ जा। ओ समय आराधनालय में सबसे पक्ति के स्थान कुछ विशिष्ट आदमी सबके आरक्षित रहत रहे। वहाँ साधारण सदस्य के बैठे के अनुमति न रहे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ऐसे भी समय रहे जब चर्च के बेंच पर बैठे खातिर कुछ धन राशि चुकावे के पड़त रहे। जौन परिवार ओह बेंच पर बैठे की कीमत चुकौले रहन, उ वहाँ बैठ सकत रहन। एह पद में याकूब एह तरीके व्यवस्था के भर्त्सना करेलन और उ कहलन कि परमेश्वर के आराधनालय में तोहर वापस में एक दूसरा विश्वासी भाई भाई ह, भाई बहन ह। दूसरा शब्द में कहल जाओ, परमेश्वर के आराधनालय में तोहर आपस में एक दूसर विश्वासी भाई बहन के साथ ऐसन व्यवहार बा त का तू वापस में भेदभाव ना कोइला और बुरा उद्देश्य से न्याय करे वाला ना ठहरे। याकूब 2 अध्याय 4 में बात के पुष्टि भइल बा। मित्र, अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो आज वे यही घड़ी ई सब मन से विचार निकाल दी, काहे कि प्रभु यीशु मसीह शुद्ध पाक और पवित्र हवे। ऐसे उ चाहेलन कि हमार बेटा बेटी भी पवित्र और पाक बनो। हमनी के मुंह देख के विचार ना करे के चाही, मुंह देख के हमनी के न्याय ना करे के चाही। जैसे प्रभु यीशु मसीह बाणे पवित्र बाणे और मुंह देख के उ केहू के पक्षपाती ना कर ले, उसे ही हमनियों के केहू के पक्ष नहीं खेलेवे के, केहू के मुंह देख के तुरंते न्याय के नहीं के सुना देवे के। हाँ मित्र, प्रभु हमनी से ई चाहले कि हमनी के गरीब के मदद करी जा, सहायता करी जा, उनका दुख सुख में भागी हो जा। हाँ मित्र,
जब हमनी के दुख सुख में भागी होकब जा तो प्रभु उनका के तो आशीष देवे करी हैं, हमनियों के बहुत दी हैं। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल होई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।